दिल्ली के उत्तम नगर की, जहां तरुण के लिए इंसाफ की मांग अब लगातार जोर पकड़ रही है। हिंदी की एक सुपरहिट फिल्म थी शोले, लगभग सभी ने देखी होगी। उसका एक गाना बड़ा सुपरहिट है, अभी होली पे आपने सुना भी होगा कि होली के दिन दिल खिल जाते हैं, रंगों में रंग मिल जाते हैं, गिले शिकवे भूल के दोस्तों दुश्मन भी गले मिल जाते हैं। आज भी सबकी जुबान पर यह गाना ताजा रहता है, लेकिन दिल्ली के उत्तम नगर में होली के दिन पुरानी रंजिश के चक्कर में 26 साल के इस युवक, जिसका नाम तरुण है, उसकी हत्या कर दी गई। अब दिल्ली पुलिस तरुण के हत्यारों का पूरा हिसाब करने में जुटी है। अब तक 16 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है, इसमें 2 नाबालिग भी शामिल हैं। आज पुलिस ने तरुण मर्डर केस की मुख्य आरोपी काली उर्फ सायरा समेत 3 महिलाओं को गिरफ्तार किया है। सायरा शरीफन और सलमा के साथ खयाला इलाके में छिपी थी। सायरा उर्फ काली पर आरोप है कि इसी ने लड़कों को लाठी डंडों के साथ मौका वारदात पर बुलाया था। मुख्य आरोपी सायरा वही महिला है जिस पर होली के पानी के गुब्बारे के छींटे पड़ गए थे। आज हमने 8 लोगों को अरेस्ट किया इसमें, जिसमें 7 अडल्ट और एक माइनर है जो अभी अप्रीहेंड हुए हैं। तो 7 जो अडल्ट हैं उसमें 3 महिलाएं भी इंक्लूड हैं और अभी हमारी जांच आगे बढ़ रही है और जो भी लोग इसमें आइडेंटिफाई होंगे तो उसके खिलाफ भी हम लोग एक्शन लेंगे। इसी बीच आज मृतक तरुण के परिजनों ने दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता से मुलाकात भी की है। पीड़ित परिजनों से मुलाकात की तस्वीरें शेयर करते हुए रेखा गुप्ता ने सोशल मीडिया पर लिखा, तरुण के परिवार का दुख अत्यंत गहरा और असहनीय है। उन्हें न्याय दिलाना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। इस जघन्य अपराध में शामिल सभी दोषियों के विरुद्ध कठोरतम और त्वरित कानूनी कार्रवाई के स्पष्ट निर्देश दे दिए गए हैं। इससे पहले 7 तारीख को सीएम रेखा गुप्ता ने तरुण की हत्या को अत्यंत दर्दनाक, निंदनीय और पूरे समाज को झकझोर देने वाला बताया था। दरअसल ये विवाद तब शुरू हुआ जब तरुण की बहन ने पानी भरा गुब्बारा अपने ताऊजी पर होली के दिन फेंका था। गुब्बारा ताऊजी के ऊपर फूटा, लेकिन उसके छींटे बगल से गुजरने वाली सायरा पर गिरे। इसके बाद तो सायरा ने बवाल काट दिया, ये आरोप लगा रहे हैं। होली के दिन हंगामा खड़ा हो गया। आरोप है कि सायरा के कहने पर ही 15 से 20 लोग लाठी डंडों के साथ तरुण के घर पहुंच गए। इसके बाद मामला गाली गलौज से मारपीट तक दोनों परिवारों में पहुंच गया। खैर, उस वक्त लोगों के बीच बचाव किया गया। दोनों पक्षों के लोग कुछ देर के लिए शांत भी हो गए, लेकिन बदले की आग अभी भी सीने में धधक रही थी। ये भी बताया जाता है कि इससे पहले भी दोनों परिवारों में, दोनों पक्षों में कई बार आपस में विवाद हो चुका है, यानी रंजिश पुरानी थी। होली के दिन हुए इस विवाद के वक्त तरुण घर पर नहीं था, यानी तरुण को इस लड़ाई झगड़े की कोई जानकारी नहीं थी। रात को तरुण अपने दोस्तों के साथ होली मनाकर घर लौटा। वो इस झगड़े से अनजान था, लेकिन जैसे ही वो गली में पहुंचा, भीड़ ने उसे घेर लिया। आरोप है कि 18 से 20 लोगों ने मिलकर तरुण पर लाठियों, ईंटों और पत्थरों से हमला किया। इस हमले में तरुण के परिवार के कई लोग भी घायल हुए, जो तरुण को बचाने पहुंच गए थे। तरुण को गंभीर चोटें आईं, उसे अस्पताल ले जाया गया, लेकिन 5 मार्च को इलाज के दौरान तरुण की मौत हो गई। मेरा बेटा बाहर गया हुआ था, जो यार दोस्तों के साथ होली खेल रहा था, तो उसको तो ये भी नहीं पता था कि घर में झगड़ा हो चुका हमारे, और मेरे पापा हम अंदर थे और बच्चा आया जैसे ही, ये 15-20 लोग थे सर बाहर, उसका पता नहीं, हमें इंतजार कर रहे थे या क्या था। हम अंदर चले गए और हमें ये भी नहीं पता था कि मेरा बच्चा कहाँ पे, बच्चा कितनी देर में आएगा, मुझे ये भी। और उन लोगों ने जैसे ही मेरा बेटा घर पे आया, उसके पर लोहे के डंडे थे, उनके पाइप थे और लकड़ियाँ थी जी उनके पास, लकड़ी के डंडे। तो उन लोगों ने मार के 15-20 लोगों ने उसे सर पे मारा और उसकी हत्या कर दी। तरुण की मौत की खबर फैलते इलाके में बवाल मच गया। लोग सड़कों पर उतर आए, हिंदू संगठन उत्तम नगर थाने का घेराव करने पहुंच गए। उधर प्रशासन भी फौरन एक्टिव मोड में आया। 8 मार्च को यानी कल दिल्ली नगर निगम की टीम बुलडोजर लेकर मौके पर पहुंच गई। आरोपी निजामुद्दीन से जुड़ी प्रॉपर्टी पर नगर निगम के हथौड़े चलने लगे। ये तस्वीरें उसी वक्त की है। हालांकि इस बीच बुलडोजर जस्टिस पर भी लगातार सवाल उठे। नगर निगम के मुताबिक जांच के दौरान संपत्ति में अवैध निर्माण सामने आने के बाद ही कार्रवाई की गई है, लेकिन सवाल टाइमिंग का है कि जब ये विवाद बढ़ गया तब ये बुलडोजर चलने की नौबत क्यों आई, जिसे लेकर अब सरकार हमेशा से सवालों के घेरे में रहती आई है। विपक्ष को घेरने का सरकार को एक और मौका मिल गया है।
एआईएमआईएम का कहना है कि इस पूरे मामले को सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश की जा रही है। यह भी आरोप है कि कार्रवाई एक तरफा हुई है। इस बीच मुस्लिम पक्ष का बयान भी अब सामने आया है, जिसे खुद शोएब जमई ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है। लड़ाई कुछ भी हो, दुश्मनी या रंजिश कितनी भी पुरानी क्यों ना हो, किसी की निर्मम हत्या को कतई जायज नहीं ठहराया जा सकता। अब तरुण के हत्यारों को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग हो रही है। इसी बीच आज यूथ स्टैंड्स फॉर सोसाइटी, ये बच्चे हैं कुछ यंगस्टर्स, यूथ स्टैंड्स फॉर सोसाइटी ने इंडिया गेट पर जाकर छोटा सा प्रदर्शन किया है। प्रदर्शनकारी दिल्ली मांगे योगी मॉडल का बैनर लेकर प्रदर्शन करने पहुंचे थे। सर सरकार से वो ये एनकाउंटर की मांग है, जो भी जिन्होंने भी मारा उनका एनकाउंटर हो। 7-8 लोगों की गिरफ्तारी तो पुलिस ने की है। हाँ, कह रहे हैं पुलिस ने गिरफ्तारी की है, लेकिन कोई प्रूफ नहीं दिखाया कि गिरफ्तारी हुई है। अच्छा, पुलिस सबूत नहीं, कोई सबूत नहीं दे रही है। आप लोग इंडिया गेट पे प्रोटेस्ट करने आए हैं? हाँ जी, प्रोटेस्ट करने हैं एनकाउंटर के लिए, जल्दी से जल्दी कार्रवाई हो उनकी, ताकि किसी और के साथ ये ना बीते जो हमारे साथ हुआ। तो दोनों परिवारों में रंजिश है, पुलिस छानबीन कर रही है। अभी यह तय करना बाकी है कि आखिरकार दोष किसका था, लेकिन कुल मिलाकर बात तो कही जा सकती है इतनी बड़ी हिंसा की जरूरत नहीं थी। होली के दिन रंग चलते हैं, गुब्बारे फोड़े जाते हैं, उस पर इतना बड़ा विवाद हो जाए कि किसी की जान चली जाए, ये वाकई में हमारे समाज में जो बढ़ती असहिष्णुता है, इनटॉलरेंस है, उसका एक परिदृश्य इस घटना से देखने को मिलता है।